Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So this is something new which I am gonna start from now. This is the first video for that, and believe me guys, it is very important. So like what am I going to do is I am going to teach history lessons, like history के जो classes है वो लेने की कोशिश करूँगा मैं. I'm just trying, and I don't have expensive boards at this time, like कंप्यूटर के बोर्ड्स होते हैं उसमें. आई हैव ट्राइड इन द पीपीटी प्रेजेंटेशन ऑल्सो, बट इट वॉज नॉट दैट इम्प्रेसिव. सो आई started like I came back to the conventional method in which you're gonna understand, and I will do anything from my side to make you understand how the history works. Like हम जानते हैं, right? Before going further guys, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो then only सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना. हम जानते हैं कि हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद medieval history, and then comes out to be modern history. ठीक है, but we don't have any continuation from here to here. Like there is, but there is no one. I have searched literally the whole YouTube, लेकिन कोई continuation नहीं है. And history is something you need to like remember it, and it should be remembered like see what happens is हम कभी मूवी देखते हैं तो we don't watch any movie with the intention that हमको उसके बाद एग्जाम देखना है. So that is the main motive of me to make videos for you so that you will understand all the concept. Believe me, I have searched a whole lot of like YouTube सर्च कर चुका हूँ मैं, 3-4 सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ जो मेजॉरिटी CDS के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, उनसे पढ़ रहा हूँ मैं. सो व्हाट माई इंटेंशन इज उनसे पढ़ के, सबसे पढ़ के आई वॉन्ट दैट कंटिन्यूएशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एंशिएंट हिस्ट्री में कोई चीज़ हुई है उसी का कंटिन्यूएशन मिडीवल हिस्ट्री में होता है डेफिनेटली, क्योंकि लोग इवॉल्व हो रहे हैं. सो पीछे से सारी चीज़ लिंक होती है. सो इफ समवन इज प्रोवाइडिंग यू दैट कंटिन्यूएशन, दैट इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू एनी ऑफ द UPSC एस्पिरेंट. दैट इज द मेन इंटेंशन व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोज. दैट इज द थिंग. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एंशिएंट हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी? आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द टाइम लाइन, एंड दिस वीडियो विल बी मेजरली फोकसिंग अपॉन द टाइम लाइन वॉट. और एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पहले मैं लूँगा, और इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं टाइमलाइन बताऊंगा. बिलीव मी, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बेट यू दैट नो वन इन द यूट्यूब टीचर हैज टॉट यू दिस टाइमलाइन. एंड दिस टाइमलाइन इफ यू अंडरस्टैंड, बिलीव मी, यू विल बी इन लव विथ हिस्ट्री. क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री का H भी नहीं पता था मुझे. नाउ आई एम गेटिंग इन लाइक एवरी इंटरेस्ट टू नो व्हाट हैपेंड जस्ट बिकॉज दिस टाइमलाइन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय माई फ्रेंड कि उसने कैसे किया था. So this is the thing which I want to share with you guys, will be very important. Ancient history जो है वो 700 AD के अंदर था, like 700 AD के अंदर तक जो भी था वो ancient history था. और medieval history जो है वो 800 AD से medieval history जो है ये मैथ्स का लग रहा है आपको, ठीक है. ancient history it comes out to be like 18th century. जो 18th century हमारा हुआ था वो रिवॉल्ट वगैरह, ठीक है, 18th century. एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 18th सेंचुरी से अभी तक चल रही है, ठीक है. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस. जब तक आपको ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है. और ये AD और BC जो भी है वो काम जो करता है, ये AD यहाँ पर BC आता है. 700 AD से पहले जो था वो BC था, बिफोर क्राइस्ट. नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद अ टाइमलाइन. बिलीव मी, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको अच्छे से समझेगा. स्पेंड सम 5 or 10 minutes in watching the video and then see whether you want to continue or not. Now see the timeline like ऐसा है कुछ, ठीक है, ऐसा मैंने बनाया हुआ है टाइमलाइन. सो इट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ जो हम नंबर लाइन में आते हैं वैसा ही है, मैंने बनाने की कोशिश की है. एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारी चीज़ जो भी इवेंट हुए हैं वो सारे मैं प्लेस करने की कोशिश करूँगा. सो आई वॉन्ट यू टू केयरफुल लिसन, एंड हो सके तो इसको बना भी लेना, और मैं जानता हूँ कि आप इसी से स्टिक करोगे. सो दिस इज समवॉट लाइक टाइमलाइन है, ठीक है. एंड दिस डिमार्केशन लाइन विल इंडिकेट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है. याद रखना ये चीज. सो डेफिनेटली इफ दिस इज अ लाइन विच डिनोट्स यू द क्राइस्ट का जन्म, तो दिस विल डेफिनेटली बी बिफोर क्राइस्ट ऑब्वियसली, एंड दिस विल ऑब्वियसली एनो डोमिनी AD, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. एंड देन उसके बाद देखो, देर आर 2 things which are very important as far as ancient history is concerned, मौर्यास एंड गुप्तास, ठीक है, ये 2. नाउ
जस्ट इमेजिन कि कहाँ मौर्याज एम्पायर था, कहाँ गुप्ताज एम्पायर था। डेफिनेटली मौर्याज हमको नाम सुन के बहुत ओल्ड लगता है, गुप्ताज अभी भी है गुप्ताज, तो मतलब गुप्ताज जो है लेटेस्ट थे, गुप्ताज जो लेटेस्ट थे, ठीक है, जो एनो डोमिन में थे, और बिफोर क्राइस्ट में मौर्याज का चल रहा था एम्पायर, ठीक है। मौर्याज इमर्ज टू बी द फर्स्ट एवर एम्पायर किंगडम टू बी एस्टैब्लिश्ड। नाउ आई टेल यू, दिस इज समवेयर अराउंड 1000 BC, 1000 BC। सो दिस 1000 BC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें, बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ जो है यूपीएससी में यहीं पर से पूछी जाती है। और ये जो एरिया है नाउ, लाइक क्या होता है कि दिस इज़ लाइक अ टाइम लाइन। 1000 BC, यहाँ पर 600, 400, 300, फिर यहाँ पर 700, 800 ऐसा आता है। सो दिस इज लाइक नेगेटिव में होती है चीज़ें, नेगेटिव में। सो दिस इज नेगेटिव में टाइमलाइन चल रही है। 1000 BC के अंदर जो भी था वो हम सिविलाइज नहीं थे उस टाइम पे, उस टाइम पे सिविलाइज नहीं थे। तो यहाँ पर जो है इससे पहले वाली जो एज है इसको हम बोलते हैं स्टोन एज, स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज में भी 3 पार्ट है, स्टोन एज में भी 3 पार्ट है, जिसमें हम पी, ये लर्न करने का ट्रिक बता रहा हूँ, PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र ऐसा। पी मतलब पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, एम मतलब मेजोलिथिक, मेजोलिथिक, एंड एन मतलब नियोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक वॉज द लेटेस्ट, नियोलिथिक मतलब यहाँ पर 1000 पे था, पैलियोलिथिक बहुत पहले था, पुराना था। सो मैं बता देता हूँ, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक जो है 2.6 लाख ईयर से BC से 36,000 BC तक था। एंड उसके बाद M जो था वो अपना 36K से 10K तक था। एंड नियोलिथिक जो था अपना 10K से 5K के तक था। तो नियोलिथिक वॉज द क्लोजेस्ट टू 1000 BC। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली जो भी मैं चीज़ बताने वाला हूँ उस पर अलग से एक टॉपिक है, ठीक है। सो दिस यहाँ पर जो है इस पीरियड को जो बोलते हैं 1000 पीरियड, मतलब 1500 से दिस पीरियड इज कॉल्ड एज वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। गाइज ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और आएगी, आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आएगी। वैदिक पीरियड को हम ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट एवर ऋग्वेद जो है यहाँ पर लिखा गया था, फर्स्ट एवर ऋग्वेद जो है यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है, फर्स्ट एवर ऋग्वेद यहाँ लिखा होता। सो दिस 1000 BC तक अपना क्या हो रहा था। और वैदिक पीरियड को जनरली हम 1500 से 1000 BC तक मानते हैं, ठीक है। सो नाउ 1000 BC तक जो है यहाँ पर आती है अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, एंड आती है अपना और कौन सा, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो आती है। सो ये तीनों जो है, ये तीनों यूपीएससी की बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक्स है इसमें से चीज़ें पूछने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से नीचे तक जो भी है और जो भी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने जस्ट बहुत ब्रीफ में नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट टॉपिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे है। सो यहाँ पर जो है ये 600 BC अपना, ठीक है, 600 BC। सो क्या हो रहा है कि ये वैदिक पीरियड हुआ अपना, वैदिक पीरियड हुआ यहाँ तक अपना 1500 से 1000 तक। यहाँ से जो है अपना लेटर वैदिक पीरियड आता है, लेटर वैदिक पीरियड आता है, लेटर वैदिक पीरियड। सो लेटर वैदिक पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी लाइक वर्स्ट ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि इस टाइम पे सारी करप्शन, लूट करना और बहुत सारी गलत चीज़ें होना स्टार्ट हुई थी। वैदिक पीरियड वाज वेरी प्योर, क्योंकि उस टाइम पे विमेन वर अलाउड टू अटेंड एनी ऑफ द लाइक असेंबलीज भी जो होती है वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, कंटिन्यूएशन में वीडियोस देखो, दैट्स इट। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में चीज़ें खराब होने लगी, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस खराब होने की पीरियड की वजह से, ठीक है, इन दोनों पीरियड की वजह से दिस बोथ गिव राइज टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म। सो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है 600 BC से जो है, ये 600 BC से जो स्टार्ट हुआ था, ठीक। ना जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में दोनों में क्या हुआ था, उसके बाद हम महाजनपद का एरिया था, महाजनपद का स्टार्ट हुआ था। अभी महाजनपद मतलब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तो पता है,
कि क्या था, ठीक है, उसके बारे में भी अलग से एक टॉपिक है इसके बारे में। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा टॉपिक, जो थर्ड वीडियो होगा वो वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड होगा। फिर उसके बाद जो आता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आएगा। उसके बाद जो वीडियो होगा वो महाजनपद के ऊपर होगा। महाजनपद मतलब लाइक सी क्या होता है कि ग्रुप्स फॉर्म हुए थे उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म में लेटर वैदिक पीरियड में। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में करीबन 1500 BC के करीब यहाँ पर इन्वेड हुए थे आर्यंस, ठीक है। ये आर्यंस इन्वेड हुए थे इस टाइम पे और उन्होंने पूरा हड़प्पन को बर्बाद कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा डेफिनेटली, आई नो। एंड महाजनपद पे थे हम लोग, राइट। तो महाजनपद में क्या था कि महाजनपद का मतलब क्या है। अभी देखो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, ये जो आर्यंस थे ग्रुप्स फॉर्म कर रहे थे। ग्रुप्स फॉर्म करने के बाद बड़े होते होते जो महाजन, उसके ग्रुप का जो हेड होता है उसको जना बोलते हैं। जना यानी जनपति। तो अब एक ग्रुप का जो हेड होता है उसको जनपति बोलते हैं। जो ग्रुप्स को कंबाइन करते हैं, लाइक ग्रुप्स को कंबाइन करने के बाद उसको बोलते हैं महाजन। और महाजनपद से जो है वो यहाँ से एस्टैब्लिश हुआ एक एम्पायर, वन एम्पायर, जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। फर्स्ट एवर एम्पायर विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इंडिया वॉज मौर्य। और उसका जो लोकेशन था उसको बोलते हैं मगध, ठीक है। वो उस वन ऑफ द महाजनपद वॉज मगध से जो एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ दैट इज कॉल्ड एज मौर्य। सो दिस इज हाउ मौर्य केम इनटू पिक्चर। नाउ दिस इज अ ट्रांजिशन लाइन, आई विल टेल यू, ठीक है। दिस इज अ ट्रांजिशन लाइन, मतलब ट्रांजिशन लाइन। सो ट्रांजिशन लाइन इज नथिंग बट यहाँ से जो है अपना यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अपन एस्टैब्लिश होने स्टार्ट हुए थे हम लोग। मॉडर्नाइज हो, लाइक कंपैरेटिवली दिस, यहाँ पर हम मॉडर्नाइजेशन होना स्टार्ट हुए थे। नाउ दिस पीरियड यहाँ पर क्या था, जो मौर्यन एम्पायर एकदम पीक पे था वो कम होने लगा। क्यों? जब कम होने लगा, सी एवरीथिंग इज लॉजिक इन हिस्ट्री, everything is logic in history. Now what happens, try to compare it with an example. What happens कि अगर कोई एम्पायर की जो पॉपुलैरिटी है, जो उसकी पावर है वो कम होने लगी तो बाकी के बहुत सारे लोग टूट पड़ते हैं। सो एज टू गेट द पावर, सो जब मौर्यन एम्पायर की यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर जब उनकी जो एम्पायर है वो कम होने लगी, उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी, तो यहाँ से जो इन्वेड किए थे वो इंडो-ग्रीक, ठीक है। इंडो-ग्रीक इन्वेड किए, ठीक है। और यहाँ से एक ग्रीक मतलब यहाँ से भी इन्वेड किए। बहुत सारे लोग इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे, उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ से 3 जो ग्रुप्स है वो इन्वेड करना स्टार्ट किए, दैट इज स्काइथियन, पार्थियंस एंड कुशानास। ना स्काइथियन को हम शाकास भी बोलते हैं, शाकास, एंड पार्थियन को पल्लवास भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब नॉमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट। ना ये तीनों क्यों आए थे इंडिया में, क्योंकि उस टाइम पे चाइना वाज बिल्डिंग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब बिल्ड कर रहे थे चाइना वाले, तो ऑब्वियसली वहाँ जो भी लोग थे उनको पुश करना पड़ा एंड वो ऊपर नॉर्थ ईस्ट से इंडिया में इन्वेड करना स्टार्ट किए। उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर वॉज एट अ डाउन फेज। सो दिस इज इट, लाइक, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों इन्वेड किए। सो कुछ टाइम बाद जब मौर्यस पूरा खत्म हो गए, तब गुप्ताज का राज स्टार्ट हुआ। गुप्ताज मतलब कौन? गुप्ताज में समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता। रिमेंबर नालंदा यूनिवर्सिटी, ऐसा कहते हैं कि लाइक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था ये, ठीक है। टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग्स गाइस। एंड दिस व्हेन मौर्यस जो कम होने लगे, उसका जो टाइम था वो BC 200 BC में वो कम होने लगे। फिर उसके बाद जो गुप्तास, उनका राइज कब हुआ? 200 AD में राइज होना स्टार्ट हुआ टिल 500 AD, ठीक है। 200 से 500 AD तक जो है इन गुप्तास का राज चला, ठीक है। गुप्तास का मतलब क्या होता है कि 200 से 500 मतलब 300 साल इन लोगों ने राज किया। मतलब 300 साल में तो एक आदमी तो राज करेगा नहीं, उसके राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके राज करने लगे। नाउ दिस 600 AD में अपना इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, इस्लाम आया इंडिया में। नाउ 500 से 600 के बीच में जो है यहाँ पर आए एक इन्वेजन, उसका नाम था हुन्स इन्वेड किए, हुन्स जो है इन्वेड किए, विच लेटर टर्न आउट टू बी, उनका नाम राजपूत्स बना,
ठीक है, राजपूत्स। जो अनदर एक जो किंगडम था उसका नाम हर्षा किंगडम। हर्षा किंगडम ने सच में जो गुप्तास की ना सबसे लगा ली थी किंगडम। हर्षा किंगडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में देखेंगे हम। हर्षा किंगडम वाज द रीजन व्हाई चंद्रगुप्ता लाइक दिस गुप्तास वर इन अ डिक्लाइन फेज। फिर उसके बाद हुन्स इन्वेजन हुआ। हुन्स इन्वेजन लाइक ये तो मैंने बस रेफरेंस के लिए बताया कि इस्लाम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। हुन्स इन्वेजन लेटर केम आउट टू बी राजपूत्स जो उन्होंने फिर वापस राज किया। Now this was around 700 AD. Now this was 700 AD when this Rajputs and Harsha kingdom got decline. Harsha and राजपूत ये दोनों जब डिक्लाइन होने लगे उनकी किंगडम जो है, तब अपना खत्म होता है एंशिएंट पीरियड। Before going further, I want you to watch some of the movies which I am recommending you guys at the moment. That is Mohenjo-daro, Bahubali 1 and 2 and Mahabharat. Mahabharat, if possible, watch it because there will be a lot of scenes wherein I will be trying to compare the जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उस मूवी के सीन्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। Then it will be easy for you guys to understand things very easily क्योंकि विजुअलाइजेशन में जो भी चीज़ होती है तो ज़्यादा चीज़ समझ में आती है। So I will be doing that if you are continuing. I'm hoping that you will definitely continue because जो भी मैं समझा रहा हूँ it is very important. I know that you are understanding things. So next वीडियो को देखने से पहले एटलीस्ट मोहनजोदारो मूवी तो देख लेना क्योंकि अगली चीज़ जो आने वाली है मोहनजोदारो के बारे में ही आने वाली है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंशिएंट पीरियड। आपको इतना ही पढ़ना है। यू कैन गो अहेड एंड डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। लाइक यहाँ पर देखो मोहनजोदारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर क्या क्या हुआ, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसी के बारे में होगा। फिर उसके बाद लाइक उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूंगा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक क्या है। फिर उसके बाद आता है अपना वैदिक पीरियड जिसमें ऋग्वेदा वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ। ये बहुत अच्छा पीरियड था उस टाइम पे। फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड होता है जिसको नेगेटिव डार्क पीरियड भी बोलते हैं। फिर इन दोनों के रिजल्टेंट से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आए। फिर उसके बाद महाजनपद बने। महाजनपद से जब मगधा पे मौर्य एम्पायर सबसे पहले हुआ। फिर उसके बाद जब मौर्य एम्पायर 200 BC में कम होने लगे तब स्काइथियन, पार्थियंस एंड कुशानास और इंडो ग्रीक वाले इन्वेड किए। इन दोनों इन्वेड करे। ये लोग क्यों इन्वेड किए? क्योंकि चाइना वाज बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। फिर इसके बाद 200 AD पे जब पूरा खत्म हो गया तब गुप्ताज एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। गुप्ताज एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य, लाइक चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, फिर ये सब लोग हुए। गुप्ताज जब डिक्लाइन हुए फिर उसके बाद गुप्ताज डिक्लाइन हुए, उसका रीज़न हर्षा किंगडम। हर्षा किंगडम जब एक टाइम पे था हुन्स इन्वेड किए। हुन्स इन्वेड लेटर टर्न आउट टू बी राजपूत्स। राजपूत से पहले इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था, उतना नहीं था उन लोग का। एंड देन 700 जब AD आया तब अपना एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हुआ। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ है गाइस बोलने के लिए बट आई डोंट वांट टू स्ट्रेच द वीडियो हियर। सो दिस वाज इट। ट्राई टू रिमेंबर दिस क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई देन ओनली यू आर गोइंग टू लाइक रिमेंबर व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड। ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको समझ में आई ये चीज़ें देन डेफिनेटली वॉच ऑल द वीडियोज़। मैंने सारी एंशिएंट यूपीएससी कोई भी एग्जाम ले लो यहीं से चीज़ पूछेंगे। सो आई विल ट्राई टू मेक यू रिमेंबर एवरीथिंग। मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा प्रोवाइडेड आई वॉन्ट योर सपोर्ट। आई थिंक आई शुड एंड द वीडियो नाउ एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई वॉज ट्राइंग टू से यू एंड आई होप दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो यार इफ आपको चीज़ें समझ में आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। आई थैंक यू फॉर योर अटेंशन। Till then, take care. Bye bye. I will definitely meet you in next video.